सम्मानीय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आदरणीय हिंदी के सभी विद्वान, हिंदी दिवस पर मेरी तरफ से आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं था, मालूम तो था, याद नहीं था। अभी एक बच्चे का मैसेज आया इंदौर से, मेरे बच्चे का हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भेजी उसने, तो मुझे याद आया कि आज हिंदी दिवस पे कुछ एक बात की जाए, समाज में फैले हुए अंधकार को दूर करने की कोशिश की जाए, हिंदी के बारे में फैली हुई भ्रांतियों को हटाने की कोशिश की जाए। ज़्यादातर बच्चे मैं देखता हूँ हिंदी में कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स मैं भी इंग्लिश में बोल रहा हूँ। कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं कि जो लगातार सबके द्वारा एक जैसी गलती की जाती है। कैसे? कुछ शब्द मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं उनका अशुद्ध रूप और यहाँ पे लिख रहा हूँ शुद्ध रूप। बहुत ही ज़्यादा चलन में है ये। सबसे पहला तो आपने देखा होगा श्रीमती बहुत जगह लिखा रहता है, बट ये श्रीमती हिंदी में कोई शब्द नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा चल गया है, इतना ज़्यादा चल गया है, मंदिरों पे, पत्रों पे, बड़े बड़े शिलालेखों पे लिखा हुआ है श्रीमती। अपना बस चले तो सब जगह सुधरवा दें और इसको क्या करवा दें, श्रीमती करवा दें। ठीक है, ये शुद्ध है। फिर श्रीमती बहुत अशुद्ध देखा जाता है। उज्ज्वल एक शब्द होता है, उज्ज्वल को लोग ये लिखते हैं, जबकि उज्ज्वल में दो आधे जा होते हैं। ये उज्ज्वल करेक्ट होता है, ये उज्ज्वल इनकरेक्ट है, ये अशुद्ध है, ये नहीं लिखेंगे हम। और हम कहाँ देखते हैं एक आशीर्वाद। हाँ, लोग क्या करते हैं, मकान बनवाएंगे 50 लाख का, 1 करोड़ का, और उस पर लिखवा देंगे ऐसे लिखवा देंगे आशीर्वाद भवन, आशीर्वाद भवन लिखवा देंगे। उनको नहीं पता कि ये रा इधर आ रहा है, आधा रा इधर आ रहा है, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद जब सही लिखेंगे तो ये क्या होगा, आशीर्वाद ये होगा, दिस विल बी रॉन्ग। ये सही है, ठीक। तो ये सही शब्द हम अपनी समाज में क्या करें, फैलाएं, अपने बच्चों को बताएं, अपनी नई पीढ़ी को बताएं। अच्छा, अरे हाँ, 14 बोलते हैं इसको हिंदी में, 14 है, ये भी सिखाइए प्लीज़। आप एक बात और सिखा दीजिए, आज हिंदी दिवस पे अगर आप लोगों को हिंदी से प्रेम है, हिंदी से नहीं हमारे भारत देश से प्रेम है, तो आप हिंदी को ज़रूर बचाने की कोशिश करोगे और हिंदी में अपने अपने बच्चों को कम से कम ये अंक तो ज़रूर सिखा दें। क्या 10 इधर आ नहीं रहा है, इधर लिख देते हैं 10, ये हो गया 10 हिंदी में, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज के बच्चे हिंदी में नहीं समझते, इंग्लिश में जानते हैं। हिंदी में सिखा दो बच्चे को तो ऐसे लगता है कोई बहुत बड़ा तीर मान लिया हमने कि आज बच्चे को हिंदी में अंक सिखा दिए। हाँ, और कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, एक शब्द में लोग कहाँ पे गलती करते हैं, मुझे याद आ रहा था अभी। खैर, शुद्ध पे बात करते हैं। मैं जब छोटा था तो मुझसे गाँव में पूछते थे बर्रैया लिख के बताओ। क्या लिख के बताओ, बर्रैया। तो भाई बर्रैया ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए आप लोग, बर्रैया। आई की मात्रा लगेगी और उस पर रेप लगेगा तो आधा इधर आएगा, ये हो गया बर्रैया। क्लियर? एक शब्द है जिसमें अंतर नहीं जानते, रा में बड़ों की मात्रा और रा में छोटों की मात्रा। यह है छोटे ऊ की मात्रा, यह है बड़े ऊ की मात्रा। पूरा घुमा दिया तो ये बड़े ऊ की हो गई और नहीं घुमाया तो छोटे ऊ की है। इससे बनने वाले शब्द क्या है, रुपया। इससे बनने वाला शब्द क्या है, रूप, रूपाली। समझ में आ रही है बात को, नहीं आ रही है? ठीक। तो ये रा में छोटों की मात्रा है, अगर रा को पूरा घुमाया इसको तो ये बड़ों की मात्रा है और ये रा में छोटों की मात्रा है। याद रखेंगे इसके लिए प्लीज़, आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम श्रीमती बड़ा ही लिखेंगे। हाँ, एक शब्द होता है पत्नी, पत्नी और पत्नी इन दोनों को सही माना जाता है, ठीक है। फिर भी ज़्यादा सही तो मैं इसको मानता हूँ, ये किताबों में ज़्यादा जो हिंदी का साहित्य है, डिक्शनरी वगैरह, उसमें यही शब्द मिलता है, ठीक। लेकिन ये भी सही है, इसको कहीं मैंने ये नहीं पढ़ा कि ये गलत होता है।
कुछ वाक्य बोलते समय अशुद्धि करते हैं हम। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि शुद्ध गाय का दूध बहुत गुणकारी है। अरे शुद्ध गाय का दूध गुणकारी है कि गाय का शुद्ध दूध गुणकारी है? गाय का शुद्ध दूध बहुत गुणकारी है। मोहन आटा पिसाने गया। अरे आटा पिसाने गया कि गेहूं पिसाने गया? आटा नहीं पिसता ना, ठीक। तो बच्चों को बताइए, जो बड़े लोग हैं वो लोग मत सोचिए कि आप मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बच्चों को अपने नॉलेज, आजकल इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, समझते नहीं हिंदी को ज़्यादा। हिंदी को बचाना हमारा कर्तव्य है, ठीक। तो जिससे जितना बने, इतना बने, थोड़ा बने, ज़्यादा बने, जो बने, हिंदी को बचाने की कोशिश कीजिए प्लीज़। हिंदी के लिए कम से कम इतना तो कि हमारे इतने बड़े देश की भाषा है, इतने बड़े देश की राष्ट्रभाषा है, और वो विलुप्त हो जाएगी कुछ समय में, या हम ऐसा गलत फलत उल्टा सीधा सीख लेंगे और जो शुद्ध है वो गायब ही हो जाएगा, अशुद्ध चलने लगेगा, ठीक। तो प्लीज़, और मुझे एक शब्द और याद आ रहा था, गलती करते हैं लोग, लिख देते हैं कृपया, बड़े अच्छे से लिख देते हैं कृपया, है ना। तो कृपया नहीं होता भाई, ये है ना, कृपया होता ही नहीं है, शब्द ही नहीं है कृपया, ये होता है कृपया। और कृपया का मतलब होता है कृपा करके। इसका क्या मतलब है? कृपा करके। कृपया ये नहीं होता, ठीक है, याद रखोगे। एक और शब्द फिर मुझे याद आ रहा था, मुझे 13वीं के कार्ड में ज़्यादातर देखता हूँ तो उसमें लिखा रहता है कि मेरे पूजनीय पिताजी या माताजी, बड़े भाई को, अच्छा आदरपूर्वक लिखा रहता है, लोगों की भावनाएं गलत नहीं होती, सम्मान दे रहे होते हैं वो, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये शब्द सही नहीं है ना। या तो ये होता है पूज्य होता है, या होता है पूजनीय। जैसे हमारे घर के बड़े लोग हमारे लिए कैसे हैं? पूज्य हैं या पूजनीय हैं। पूजनीय नहीं बोलेंगे हम कभी। हम अगर बोलेंगे तो हम अपनी हिंदी मातृभाषा का अपमान कर रहे होंगे, हम गलत बोल रहे होंगे, ठीक। इनको भी याद रखेंगे। ओके भाई, तो अब जैसे आगे मुझे कभी, हाँ एक बात और याद आई है, रेर, ये मात्रा ये लिखा है, ये है प्रश्न, PRA है इसका प्रोनाउंसिएशन, और ये है कृपा, ये KRI है, मतलब ये रेर है और ये रा है। प्रशांत, प्रा और प्र, प्रा और प्र, कृपा, कृपा पूर्वक, ऐसा कोई लिखता है कृपा पूर्वक तो ये गलत हो जाएगा, वो कृपा पूर्वक, क्री होता है, ये रा है, पा में रा है और पा में री है छोटा, ठीक। ओके साथियों, विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरी तरफ से 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए एक आहुति आप भी दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, मेरा नेचर है, पढ़ाई में मेरा नैसर्गिक तरीके से मन लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ लगातार बनाता रहता हूँ, बच्चों के लिए लाता रहता हूँ। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, तो आपकी भी आहुति हो जाएगी। ओके, नमस्कार।